हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 7। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। चलो शब्दार्थ नहीं करते। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वह यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्य तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव दीक्षित के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही क्या। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उपसिद्धांत हैं जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूपों को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप से अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाता है। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है।
इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है और न ही निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों को ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम्। वासुदेवे भगवती, भगवान की भक्ति। किसकी भक्ति? वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव। बड़ा ही सरल, प्रभुपाद जी ने बार बार इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा कि भक्ति कैसी है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। तो भक्ति भावुकता या इमोशंस नहीं है, भक्ति में जो है वो लॉजिक है, विज्ञान है। पहले तो ये भक्ति शब्द जो होता है ये सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए ही प्रयोग होता है और किसी के लिए नहीं। इस शिव भक्ति, ब्रह्मा भक्ति, इंद्र भक्ति, चंद्र भक्ति, गणेश भक्ति, ये सब नहीं होता। उनकी उपासना होती है। ये भक्ति शब्द उनके लिए प्रयोग होता ही नहीं। कहीं पे भी शास्त्रों में शिव उपासना दी गई है, शिव पूजा दी गई है, शिव भक्ति नहीं होती है और किसी की नहीं होती। कृष्ण, राम, वासुदेव, नारायण, भगवान की भक्ति होती है और किसी की वो भक्ति नहीं होती है। ये बात क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे व्यासदेव जी लिख रहे हैं, जब आप लोग भागवतम पढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि व्यासदेव भगवान के ही शक्तिवेश अवतार हैं। जो लिख रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ऐसे अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। तो वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव, उनकी भक्ति योग प्रयोजित। जब हम भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं तो क्या मिलता है? जनयति, जनयति मतलब जन्म लेता है। हाँ? कौन जन्म लेता है और कब जन्म लेता है? तो कब जन्म लेता है? आशु, तुरंत। जैसे ही हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो तुरंत जन्म लेता है। कौन जन्म लेता है? वैराग्यम, वैराग, और ज्ञानम, ज्ञान। और ये दोनों कैसे हैं? ये अहितुकम, भगवान की अहितुकी कृपा से होते हैं। तो भक्ति देवी जो है उनके दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और एक वैराग। ज्ञान और वैराग। तो जब माँ आ जाएगी तो उनके दोनों बच्चे अपने आप आ जाएंगे आपके पास। इसी बात को अलग अलग जगह पे बताया गया। भगवान यही तो कह रहे हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के तुम मेरी भक्ति में लगो, सब मिल जाएगा, सब हमको मिल जाता है। भागवतम में भी बताया जाता है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे अंदर सभी गुण समाहित हो जाते हैं, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ भी गुण, देखिए थोड़ा अगर हम इसको समझें तो
चलिए कुछ उदाहरण देते हैं, है ना। जैसे ये बॉटल है, इसको हमने ढक दिया कपड़े से, ठीक है। इसके अंदर बॉटल है, इसको आवृत कर दिया कपड़े से। अब इस बॉटल के अंदर कुछ है, आवाज आ रहा है ना, तो कुछ है इसके अंदर। अब उसके अंदर कुछ है, उसको बाहर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कपड़े को हटाना पड़ेगा। ये आवरण है, इस आवरण को हटाना पड़ेगा, है ना। अब इस बॉटल के अंदर जो है, मैं वो बाहर से नहीं ला सकता ना, क्योंकि वो तो अंदर है। तो ऐसे ही आत्मा अंदर है, आत्मा के ऊपर आवरण आ गया है भौतिक संसार का, तो हमको ये आवरण को हटाना है। वो कैसे हटेगा? भक्ति से हटेगा। इसी को कहते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। आप सिर्फ आवरण को हटाइए, बाकी अंदर सब गुण भरे हुए। आपको बाहर जाके कुछ गुणों को प्रैक्टिस नहीं करना है। जैसे ही हमारे हृदय से अनर्थ निकल जाएंगे, स्वाभाविक ही अपने आप अंदर के गुण प्रकट हो जाएंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासतः सुरो हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति दावतो बहि। कहते हैं हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा। प्रश्न ही कहां उठता है, जो अभक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें कैसे कोई गुण प्रकट होगा? हो ही नहीं सकता। तो अब गुण प्रकट नहीं हो रहा है, तो गुण किस में प्रकट होगा? तो गुण को जाके बाजार से नहीं खरीद सकते आप सद्गुणों को बाजार से नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। हम भगवान का अंश हैं, जो गुण भगवान में है वो गुण हमारे में भी है। समंदर कितना भी विशाल हो, समंदर की एक बूंद में भी उतना ही क्वालिटी, उतना ही रेशियो में नमक होता है जितना समंदर में होता है। रेशियो सेम होता है। तो क्वालिटी में हम भगवान के बराबर हैं। तो भगवान क्वांटिटी में नहीं है, भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। भगवान अनंत हैं और हम बहुत छोटे हैं। एक बूंद पानी सुनामी नहीं ला सकता, लेकिन समंदर सुनामी ला सकता है। तो वैसे ही भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर वो सब गुण हैं, लेकिन गुण ढक गए हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कभी चूल्हा जलाया होगा, तो लकड़ी का चूल्हा होता है, लकड़ी का चूल्हा मिट्टी का होता है, उसमें लकड़ी से हम खाना पकाते हैं। तो जब लकड़ी डालते हैं तो कई बार काला काला धुआं बहुत निकलता है। हाँ, फिर उसको हवा देनी पड़ती है। लकड़ी जल रही है, लेकिन उसके ऊपर ढक गया है धुएं के कारण या राख के कारण, अंदर है अग्नि, तो उसको हवा देनी पड़ती है। हवा देने से क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होती है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो अपने आप ये धुआं भाग जाता है। तो हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए? अग्नि प्रज्वलित करने में। अगर आप धुआं भगाने में ध्यान दोगे तो धुआं तो बढ़ता ही जाएगा। अगर कमरे में अंधेरा हो जाए, जैसे ये देखिए अंधेरा हो गया अभी आपके लिए, आप मुझे नहीं देख पा रहे, तो ये अंधेरे को अभी आप भगा सकते हैं? नहीं भगा सकते। हाँ, आप अंधेरे को भगाने का प्रयास करेंगे, नहीं भागेगा। आप लाइट चालू कर दीजिए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। यही इस श्लोक में बताया गया कि हमको सिर्फ भगवान की भक्ति पे ध्यान देना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हम प्रयास करते रहते हैं कि मैं कैसे अच्छे गुणों को, है ना, कोर्सेस चलते हैं, ट्रेनिंग होती है बाहर। अरे वो भौतिकवादी लोग जो अभक्त हैं, जिनको पता नहीं है कुछ भी, उनके पास आप जाते हैं सद्गुणों को सीखने के लिए। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है ना, उसमें कितने भी दुर्गुण हैं, फिर भी वो श्रेष्ठ है। उस
अभक्त के बराबरी में नहीं रह सकता। कोई अभक्त है, आप देखते होंगे, जो भक्त नहीं है, बहुत ऐसा लगता है बहुत सौम्य है, बहुत सुशील है, अच्छे से बात कर रहे हैं, सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, नो प्रॉब्लम, आप रखिए, लेकिन आप यहीं रहोगे, इस जीवन में भी, अगले जीवन में भी। आप भगवत धाम नहीं जा रहे हो तो क्या फायदा, ये भौतिक संसार में ही रहोगे। दूसरी तरफ जो भक्त है, अभी नया नया भक्त बन रहा है, प्रभुपा जी कहते हैं ना, नव दीक्षित हो, नया नया भक्त बन रहा है, तो उसमें अभी गुण सद्गुण प्रकट नहीं हुए हैं, तो ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। भले उसका घर उतना साफ ना हो, भले वो अच्छा ना दिखता हो, भले कपड़े गंदे पहनता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो श्रेष्ठ है। तो कभी भी किसी भक्त को अपमान मत करना, निंदा मत करना, और किसी भक्त को ये मत बोलना, किसी भक्त का ये कंपैरिजन मत करना, अरे ये व्यक्ति अच्छा है भक्तों से, नहीं। ये महान वैष्णव अपराध है, सभी अपराधों में सबसे महान अपराध जो होता है, सबसे जघन्य अपराध जो होता है, वो वैष्णव अपराध होता है। तो वैष्णव का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति देवी वो स्थान छोड़ के चली जाएगी जहां पे वैष्णव का अपराध होगा। तो ये सब अपने आप इसी श्लोक में वही बताया गया कि अपने आप गुण, यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जो अकिंचन होके भगवान की भक्ति करेगा, सर्वैर गुण तत्र समासतः सरो, देवताओं के सारे गुण उसके अंदर अपने आप प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो अंदर हैं। तो अगर आपको लग रहा है, अच्छा उदाहरण देते हैं आपको, एक व्यक्ति, दो दोस्त जा रहे थे और दोनों कीचड़ में गिर गए। मौसम है बारिश का, तो दोनों कीचड़ में गिर जाते हैं। जब कीचड़ में गिर जाते हैं तो क्या होता है, दोनों ही गंदे हो जाते हैं। अब एक जो मित्र है वो कीचड़ से बाहर निकल के या कीचड़ के किनारे में बैठा हुआ है, ऐसा क्या करूं, कीचड़ लग गया, ये लग गया, वो बैठा हुआ है। दूसरा जो मित्र है वो उठता है, बाहर निकलता है, और पानी का स्रोत है, पानी का आप शावर बोल लीजिए, या पानी का टंकी है, या पानी का झरना है, जो भी है, पानी आ रहा है और वो पानी के नीचे खड़ा है। तो अभी दोनों ही गंदे हैं, लेकिन जो दूसरा मित्र है जो पानी के नीचे खड़ा है, वो कुछ मिनटों में कुछ थोड़ा सा सफाई हो गया उसका, कुछ और मिनटों में थोड़ा और सफाई हो गया, हो सकता है 5 मिनट बाद उसका आधा कीचड़ धुल गया, लेकिन फिर भी कीचड़ लगा हुआ है। तो आप ये कहेंगे कि देखो कीचड़ लगा हुआ है, तो क्या फायदा, थोड़ी देर रुक जाइए। आप कीचड़ देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि पानी के नीचे खड़ा है, और पानी के नीचे खड़े होने की वजह से वो बहुत जल्दी आशु उसका कीचड़ खत्म हो जाएगा। तो जो भक्त भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसमें जितने भी दुर्गुण होंगे, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, क्योंकि वो हरिनाम जप कर रहा है, उसमें कितने भी दुर्गुण होंगे, वो बहुत जल्दी शुद्ध होने वाला है। तो ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें क्या कमी है, ये देखना चाहिए कि वो भक्ति कर रहा है और शुद्ध हो जाएगा। आप जब सब्जी पकाते हैं तो आप कढ़ाई में और छोंक डाल देते हैं, सब्जी डाल देते हैं और ढक देते हैं। मान लीजिए आपको कुछ कद्दू बनाना है, महाराष्ट्र में भोपला बोलते हैं, लाल कद्दू होता है, उसको आपने काट के रख दिया, तो इतना जल्दी तो पकेगा नहीं, उसको आप क्या करते हैं, ढक के रख देते हैं, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास है कि पकेगा, ये जो कद्दू इतना कड़क है ये नरम होगा। जब दाल को कुकर में डालते हैं तो आपको पता है कि 4 सीटी लगने के बाद दाल पक गया, गल गया दाल। जिसको दांत से चबा नहीं सकते, आजकल तो दांत कमजोर हैं लोगों के, दांत से चबा नहीं सकते, वो दाल अभी पूरा गल गया है, क्यों, कुकर में रखा है। जब आप ओवन में केक पकाते हैं, बेक करते हैं केक को, तो आपको पता है कि 2 घंटे बाद ये बेक हो जाएगा।
तो आप पूर्ण विश्वास से करते हैं। वही विश्वास हमको भक्ति में लाना है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, शुद्ध हो जाऊंगा। अब अगर आपको कद्दू पकाना है 50 किलो, आपने बड़ा पतीला उठा लिया और 50 किलो कद्दू काट के डाल दिया। हाँ? अब वो बड़े पतीले को कहां पे रखा? मोमबत्ती के नीचे, नीचे से मोमबत्ती जल रही है। अब कितने घंटे लगेंगे कद्दू पकने में? मोमबत्ती खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी लगाओगे, तीसरी लगाओगे, चौथी लगाओगे। हाँ? फिर आप सोचोगे अरे मोमबत्ती से नहीं काम हो रहा है, दिया लेके आते हैं, बाजार से दिया लेके आओगे तो दिया जलाओगे। हाँ? अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, आपने किसी को बोल दिया कि दिया लेके आओ बाजार से, अब प्रभु जी जाके इलेक्ट्रॉनिक दिया लेके आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक दिए को पतीले के नीचे रखो, पकाओ, नहीं पकेगा। इसीलिए भक्ति हमको उतनी करनी है जितना पकाने के लिए जरूरत है। हमारे अनर्थ खत्म हो जाए, पिघल के निकल जाए बाहर, तो भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा ना। आप अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा, फ्लेम बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, आप लोग करते हैं ना, गैस में कम ज्यादा करते रहते हैं, तो मोमबत्ती के नीचे नहीं पका सकते। बिरबल की खिचड़ी पता है ना, सुने हैं बचपन में ना कथा, बिरबल की खिचड़ी, तो नहीं पकने वाली है बिरबल की खिचड़ी। तो आपको अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पतीला बड़ा है। अब हमारे जो अनर्थ हैं, हमारे जो पाप कर्म हैं, हमारे जो अपराध हैं, वो हिमालय पर्वत से भी ज्यादा, मेरू पर्वत के समान है। मेरू पर्वत का साइज बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, लगभग अनंत होता है, इतना बड़ा होता है। तो आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भक्ति करने से जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा? आपको लगता है कि प्रभु जी हम 4 महीना हो गया, हमने भगवत गीता वाला या 18 दिन वाला सेमिनार 2 बार अटेंड कर दिया, 16 माला कर रहे हैं 2 महीने से, फिर भी हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। अरे आपका इतना सारा सब्जी है, हिमालय पर्वत के जैसा, आप थोड़ा सा मोमबत्ती लगा के आप इतना जल्दी पका दोगे? थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें भक्ति आचार्यों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर रह के करना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं सवेरे उठो, जप करो, गीता भागवत पढ़ो और श्रवण करो, ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ। ये सब जो कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? ये अपने चूल्हे में लकड़ी डाल रहे हो और अग्नि ज्यादा बढ़ रही है। एक एक एक्टिविटी, अगर आप ठाकुर जी को भोग लगा के खाते हैं, बाहर कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ये तपस्या है। क्यों हम बाहर से खाएंगे? तो ये तपस्या। फिर 16 माला करते हैं, अब जितना ध्यान पूर्वक जप करोगे, जितना ध्यान बढ़ाओगे, उतनी अग्नि बढ़ती जाएगी, और जितनी अग्नि बढ़ेगी उतना तो एक लकड़ी आपने चूल्हे में डाल दी, तो वो हो गया 16 माला जप करना। लेकिन ध्यान पूर्वक करोगे तो लकड़ी का आग बढ़ता जाएगा, उस लकड़ी में घी भी आएगा। फिर दूसरी लकड़ी डाल दी आपने। गीता और भागवत को हम पढ़ रहे हैं रोज कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा पढ़ रहे हैं। और उसके बाद एक और लकड़ी डाल दी कि भागवतम का लेक्चर सुन रहे हैं, तो एक और जल्दी, तो जितनी लकड़ी डाल रहे हैं उतनी अग्नि बढ़ रही है। फिर आपने एक और लकड़ी डाल दी कि सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा। प्रभुपाद ने बोला जो व्यक्ति वचन लेता है कृष्ण प्रसाद खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, उसका बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। फिर आपने एक और बड़ी लकड़ी डाल दी। वो क्या है बड़ी लकड़ी? सेवा, प्रचार की सेवा, किसी न किसी प्रकार सेवा में जुड़ना। घर में ठाकुर जी के विग्रहों की सेवा करना वो तो ठीक है, लेकिन प्रचार की सेवाओं में जुड़ना। और एक बहुत बड़ी लकड़ी डाल दी आपने, ये क्या है? यह है गुरु को शरणागत होना, जो गुरु कह रहे हैं, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो करना। तो इसमें क्या होगा? आप लकड़ियां डालते जा रहे हैं आपके चूल्हे में और अग्नि बढ़ती जा रही है, और फिर जो आपने बड़ा पतीला रख के 50 किलो कद्दू डाला है वो जल्दी पकेगा। तो ये है भक्ति।
तो अगर हम भक्ति करते हैं तो अपने आप सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, ये पहले हम श्लोक को समझें। इसके बाद प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं। देखिए, ये मूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं कि शास्त्रों में तो तपस्या, दान, वैराग, त्याग, ज्ञान, ये सब दिया हुआ है। और भक्ति जो है, भक्ति तो भावुक लोगों के लिए है। भक्ति किसके लिए है? निचले लोगों के लिए, जैसे शूद्र, वैश्य, स्त्रियां। ऐसा नहीं है। भक्ति सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु भी जब भक्ति कर रहे थे, भक्ति का प्रचार कर रहे थे, वाराणसी में पहुंचे और कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का। तो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्य सभी सन्यासी, ये सब मायावादी थे, ये कहते हैं महाप्रभु को, अरे स्वामी जी, आप तो हमारी संप्रदाय के हो, क्या भावुक लोगों की तरह संकीर्तन कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो पागलों की तरह। तो ये ऐसे अल्प ज्ञानी लोग या मूर्ख लोग हैं जो सोचते हैं कि भक्ति जो है वो भावुक लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए है, शूद्रों के लिए है, वैश्यों के लिए है। भगवान कहते हैं, स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा स्तेपि यान्ति पराम गतिम, इनका भी उद्धार हो जाएगा। फिर अर्जुन को कहते हैं, तो उन लोगों की क्या कहना जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो राज ऋषि हैं। तुम तो राज ऋषि हो, तुम तो ऐसे ही निकल जाओगे। तो महाप्रभु ने, प्रकाशानंद सरस्वती, ये बड़ा सुंदर आदान प्रदान हुआ, इन दोनों का बातचीत बहुत सुंदर है समझने के लिए। अब मायावादी लोग क्या करते हैं, वो वेद और पुराण में ज्यादा पढ़ाई करते हैं। तो ठीक है, वेद और पुराण में बहुत सारी और भी चीजें दी हुई हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कृष्ण कि ये सब वेद पुराण छोड़ो अर्जुन, तुम क्या करो, तुम भगवत गीता पढ़ो और भागवत महापुराण पढ़ो। नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा कि आपने इतने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन इसमें तो कंफ्यूजन है ना, क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए। हाँ, आप में से कुछ माताएं हैं यहाँ पे, अगर आपका 4 साल का बच्चा है, रो रहा है कि मुझे भूख लगी है, आप उसके सामने 2-3 सब्जियां रख दोगे, हाँ, फूल गोभी रख दोगे, पत्ता गोभी रख दोगे, आलू रख दोगे, थोड़ा कटोरी में तेल रख दोगे, जीरा, नमक, सरसों, जो भी आपको रखना है, मिर्च मसाला रख दोगे, ले खा ले, तो बेचारा परेशान हो जाएगा, ये कैसे खाऊंगा मैं, उसको समझ में नहीं आएगा, और प्रयास भी करेगा तो पका नहीं पाएगा। तो वेदों में व्यासदेव जी ने सब लिख दिया है। तो नारद मुनि कहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा व्यास जी, कलयुग में लोग नहीं समझ पाएंगे। आप शुद्ध भक्ति प्योर वो दीजिए लोगों को, और वही है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है, जिसमें कोई कुछ भी गलत नहीं, गलत इन द सेंस गलत तो वेदों में भी नहीं है, बट कुछ भी मिक्स नहीं है, शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। वैसे ही हो गई कि जैसे आपका बच्चा बोल रहा है कि भूख लगी है, तो आपने उसको अच्छे से बढ़िया सब्जी, रोटी, चावल, दाल, स्वीट जो भी है पका के अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगा के उसके सामने रख दिया, ले बेटा खा ले। ऐसे व्यासदेव जी ने हमारे सामने रखा है। कहा जाता है श्रीमद् भागवतम तो एक मीठे आम की तरह है, और उस आम को, आपको पता है जब आम को तोता, जो तोता होता है शुक, वो चोंच मार देता है तो आम ज्यादा मीठा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम तो ये मीठे आम की तरह है, और इसको सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब निकला तो और मीठा हो गया, क्योंकि शुक, तोता मतलब शुक, तो उनके मुख से निकला तो और मीठा हो गया।
और हम इस्कॉन के भक्त कितने भाग्यशाली हैं, देखिए कि उस मीठे से और ज्यादा मीठे आम को प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों से, जो कि आचार्यों के टीकाओं पे आधारित हैं, और मीठा कर दिया। प्रभुपाद जी ने वो मीठे आम को लेके, जो बहुत ज्यादा मीठा था, उसको मिक्सर ग्राइंडर में घुमा के जूस बना के बढ़िया गिलास में हमारे सामने रख दिया, पी जा बेटा, हाँ? कि तो पी ले इसको। अब देखिए हमारा दुर्भाग्य, उतना भी नहीं कर पा रहे हैं, उतना भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? इसीलिए हमने कहा, जब हमने भगवत गीता चालू किया था कुछ समय पहले, तो हमने कहा भगवत गीता पढ़िए। और अभी जब भागवतम प्रारंभ हुआ, हमने बोला सबके पास भागवतम होना चाहिए, आप भागवतम पढ़िए, क्योंकि भागवतम प्रभुपाद जी ने बढ़िया से उस आम का फलों का जूस, हाँ, और ड्राई फ्रूट्स डाल के आपको दिया है, आप उसको पिएंगे, आपका पोषण हो जाएगा। तो ये नहीं है जो लोग कहते हैं कि दान धर्म, इनफैक्ट जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे और विष्णुदूत बचाने आए थे, तो यमदूतों और विष्णुदूतों में बातचीत हो रही है, बहुत, वो भी फिलोसॉफिकल वार्ता है, दोनों के बीच में बहुत सिद्धांत छुपा हुआ है वहां पे। तो यमदूत कहते हैं विष्णुदूतों से कि आप रोक क्यों रहे हो? ये अजामिल ने तो यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया, तपस्या नहीं किया, हाँ? किया था, लेकिन फिर तो ये गड़बड़ काम में घुस गया। अगर यज्ञ किया भी है, हाँ, तो फिर क्या, यज्ञ तो किया नहीं। तो विष्णुदूत बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम तो लिया है ना, हरिनाम लिया है, हरे कृष्ण महामंत्र जप किया है, तो हो गया उद्धार। तो यमदूत बोलते हैं नाम लेने से क्या होता है, सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता, यज्ञ करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। तो विष्णुदूत वहां पे समझाते हैं, नहीं नहीं मेरे भाई यमदूत, ऐसा नहीं है। अगर तुम यज्ञ कर रहे हो, उस यज्ञ में हमेशा कमी रहती है, भगवान भी कहते हैं यज्ञ में कमी रहती है, कहीं ना कहीं मंत्र उच्चारण में कुछ गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं सामग्री अशुद्ध हो जाएगी। आपको पता है, आप यज्ञ करते आते लोग यज्ञ करते हैं घर में, शादी का यज्ञ होता है, भूमि पूजन का यज्ञ होता है, दीक्षा समारोह का यज्ञ होता है। अगर यज्ञ की सामग्री में किसकी दृष्टि पड़ गई गलत, तो यज्ञ गया, खत्म हो जाएगा वो यज्ञ फेल हो जाएगा। अगर यज्ञ में बैठे हुए लोग, जितने भी यज्ञ को देखने के लिए लोग आए हैं, उनके मन में अगर यज्ञ करने वाला जो यजमान है उसके प्रति गलत भाव रहा, तो यज्ञ खत्म। जब आप यज्ञ करते हैं तो जिनको भी आपने बुलाया है यज्ञ में, उनके प्रति, उनके हृदय में आपके प्रति प्रेम होना चाहिए, ना तो यज्ञ खत्म हो जाएगा, सफल नहीं होगा। तो कर पाएंगे कलयुग में? आपके घर वाले तो आप बैठे हैं यज्ञ में, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, फिर कैसे यज्ञ सफल होगा? तो इसीलिए हरिनाम का उच्चारण करना चाहिए। विष्णुदूत कहते हैं कि यज्ञ करते वक्त हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो यज्ञ में जो भी अपूर्णता होती है, जो कमी होती है, वो पूर्ण हो जाती है, वो पूरा हो जाता है। आप दान दे रहे हैं, अगर दान देते वक्त हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो वो दान पूर्ण हो जाता है। ऑब्वियसली दान सतोगुण में देना चाहिए, और आपको पता है भगवत गीता में हमने बताया कि किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। तो ऐसे ही जितने भी विधि विधान दिए हुए हैं, जितने भी तपस्या, यज्ञ, वैराग्य, ये सब दिया हुआ है शास्त्रों में, ये जब तक भक्ति से नहीं टच होगा, ये पूर्ण नहीं होगा। और भक्ति अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप यज्ञ न करें, दान न करें, तपस्या न करें, कुछ भी न करें, और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, ठाकुर जी को भोग लगा खाएं, भागवत पढ़ें, श्रवण करें, ये सब भक्ति करें, तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट। भक्ति में तो इतनी शक्ति है वो जो दूसरे को कंप्लीट कर दे। तो क्या खुद भक्ति कंप्लीट नहीं होगी? भक्ति खुद भी कंप्लीट है और दूसरे को भी कंप्लीट करने की सक्षमता रखती है।
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि स्त्रियां भक्ति नहीं कर सकती। पता नहीं, हमको किसी ने कहा था, और कोई पूछा, बोलते हैं, माता जी पूछती है कि प्रभु जी, हमने सुना है कि स्त्रियां भक्ति नहीं कर सकती। मैं बोला, ये स्त्रियों का भक्ति में इतना नाम है, माता कुंती है, द्रौपदी है, मीराबाई है, हाँ? और सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी है। कैसे आप बोल सकते हैं कि स्त्रियां भक्ति नहीं कर सकती? तो ये सब जो है, ये सब सुनिए मत। भक्ति हर कोई कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, जो बूढ़ा हो गया वो भी कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, वो भक्ति कर सकता है। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं आगे कि ये सब विज्ञान है, और जो भी लोग कहते हैं कि वेद पुराणों में, वेदों में दिया हुआ है तपस्या ज्ञान, ये सब ऊंचा है, नहीं, ये सब भक्ति का अंश है। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के दो पुत्र हैं, भक्ति देवी के, तो वो कैसे ऊपर बढ़ जाएंगे? तो ये हमको समझना चाहिए। और भक्ति हम करेंगे तो हमको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और अपने आप हमारे अंदर सद्गुण जो हैं, जो आवृत हो गए, जो ढके हुए हैं, वो बाहर निकलेंगे। अब जैसे बताया जाता है कि भक्ति में ज्ञान मिलेगा। भक्ति से क्या मिलेगा? ज्ञान और वैराग। तो क्या ज्ञान मिलेगा? कौन सा ज्ञान मिलेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कौन सा ज्ञान मिलेगा? भक्ति करने से हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है वो क्लियर होगा। संबंध ज्ञान, हमें कैसे सेवा करनी है कृष्ण की, वो अविद्येय ज्ञान हमको पता पड़ेगा। और कृष्ण भक्ति करके हमें क्या प्राप्त करना है, वो प्रयोजन ज्ञान हमें पता पड़ेगा। संबंध, अविद्येय, प्रयोजन। कई लोग आते हैं, वो तो ठीक है, भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम गुणा सुकृतिनो अर्जुना अर्थार्थो अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। किसी भी भाव से आओ, मेरे पास आओ, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे वो भक्ति अपने आप आपको शुद्ध करती है। और थोड़ा हमें भी चेष्टा करनी चाहिए। हमें चेष्टा क्या करनी चाहिए? हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, क्लास सुनना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, और थोड़ा चेष्टा करना चाहिए अपने हृदय की भावनाओं को शुद्ध करने के लिए। मतलब हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति करके, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन हमारे आचार्य ने बोला, कृष्ण भक्ति का एक ही प्रयोजन है, वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम करना। अब कृष्ण से प्रेम करना कोई भावुकता नहीं है। आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, वो प्रेम नहीं निकलेगा। लेकिन हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो कृष्ण प्रेम होना चाहिए, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो ये ज्ञान है। वैराग, अब कुछ लोग देखिए, वैराग को भी तो गलत समझा गया है। वैराग क्या है ये भी नहीं समझते लोग। श्री उपदेशामृत में बताया गया है कि बहुत सुंदर है। कभी हम उपदेशामृत का कुछ सीरीज चलाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है साधक के लिए। स्पेशली वो 11 श्लोकों का, बहुत छोटा बुक है, सिर्फ 11 श्लोक हैं, लेकिन एक एक श्लोक में प्रभुपाद ने 10-10, 11-11 पेज का तात्पर्य लिखा है। तो कितना महत्वपूर्ण होगा। रूप गोस्वामी ने इतना छोटा बुक लिखा क्यों? 11 श्लोक बस। और उसमें भी स्पेशली जो शुरू के 4 श्लोक हैं, बहुत ज़रूरी है। क्या क्या हमारी भक्ति को बढ़ाता है, क्या क्या हमारी भक्ति को कम करता है। तो किसी दिन, ये भी 18 अध्याय वाला भगवद गीता हो जाएगा ना, फिर किसी दिन हम शाम को उसको कंप्लीट करवा देंगे आप लोग को। तो उसमें भी बताया गया, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह। तो ये सब जो है हमारे अनर्थ हैं, तो हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए। तो प्रजल्प क्या होता है? जो भी कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है उसे नहीं करना चाहिए, उसे नहीं बोलना चाहिए। कृष्ण भक्ति से संबंधित बातें बोलना चाहिए, नहीं तो प्रजल्प होता। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो योग लेके, योगी सन्यासी लेके वो हिमालय में चले जाते हैं, काशी में जाके बैठ जाते हैं, हमें किसी से बात नहीं करनी, मौन व्रत ले लेते हैं। हाँ, अपने बाजू में एक वो होता है ना, स्लेट आती है, कलम से लिखते थे स्कूल में, आपको पता होगा, छोटा सा आता है ब्लैक बोर्ड जैसा,
वो लखे रहेगा, उसमें लिखा रहेगा मौनी बाबा, सामने नेम प्लेट होगी मौनी बाबा, और जो भी आपको बात करनी है आप लिख के बताइए, आप बोलिए वो लिख के बताएगा। तो काहे का मौन है? ये मूर्खता है, ये मौन नहीं है। और मान लीजिए नहीं भी बात करता है तो भी क्या, मन में तो विचार आ रहा है, मन में तो बात कर रहा है। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद वहां और आचार्य हमें समझाते हैं कि असली मौन क्या है। सिर्फ कृष्ण भक्ति से संबंधित मैं बात करूंगा, यही मौन है। ये समझना चाहिए हमको। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं, कुछ तथाकथित साधु, हम लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाते, ये माया है। अरे लक्ष्मी नारायण की अर्धांगिनी है, माया कैसे हो गई? हाँ, और प्रभुपाद जी बोलते हैं दुनिया का सारा लक्ष्मी मेरे पास लेके आओ, मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तो ये कहना कि हम त्याग देते हैं, ये मूर्खता है। त्यागोगे क्या? हाँ? आपके पिताजी का है जो त्यागोगे? मैंने पैसा त्याग दिया, मैंने संसार त्याग दिया, ये संसार तुम्हारे पिता का है जो त्याग दोगे? तुमको मिला था, वसीयत लिखी हुई थी, त्याग दिया। हाँ? नंगे तो पैदा हुए थे सब लोग, कपड़ा तक नहीं, शरीर तक दिया हुआ है भगवान का, हमारा है ही क्या जो हम त्यागेंगे? तो वैराग को समझना है क्या है, मैंने त्याग दिया, इसको त्याग नहीं कहते। जो आपका है नहीं उसको आप कैसे त्यागोगे? मान लीजिए हम दिल्ली जाते हैं, है ना, या बंबई में ही रहते हैं, तो बंबई में किसी दिन हम कीर्तन करने जाते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया के पास हमारे भक्त जाते हैं, उधर बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो हम लोग हरि नाम करने जाते हैं। तो मैं वहाँ पे माइक पे बोल दिया कि देखो हम बहुत बड़े वैरागी हैं, ये गेटवे ऑफ इंडिया को हमने त्याग दिया। हाँ? ये कोई त्याग है क्या? वो आपका है क्या? तो फिर त्याग कैसे दिया आपने जो आपका है ही नहीं? ये शरीर आपका नहीं है, ये संसार में कुछ भी वस्तु आपकी नहीं है, तो क्या त्याग है? तो वैराग को समझना चाहिए। वैराग का मतलब ये नहीं होता, वैराग का मतलब होता है कि सारी वस्तु संसार की भगवान की सेवा में लगाना, यही वैराग है। सब कुछ हमारा खुद का पता है आपको क्या है? सिर्फ इच्छा। प्रभुपाद जी बोलते हैं जीव का तो इच्छा मात्र है, बस हम इच्छा ही हमारा है। तो वो इच्छा को त्याग दें जो कृष्ण से अलग है, और उन इच्छाओं को हम कंटिन्यू करें जो हमें कृष्ण की सेवा में प्रेरित कर रही है। एक उदाहरण शिल प्रभुपाद जी देते हैं कि मान लीजिए रोड पे 2000 रुपए का नोट गिरा पड़ा है, सुनसान रोड है, कोई जा नहीं रहा, उधर खाली है, एक 2000 रुपए का नोट किसी का गिरा है। तो एक व्यक्ति जाता है, वो देखता है नोट, इधर देखता है उधर देखता है, कोई नहीं है, नोट को जेब में रख लेता है और निकल जाता है। इसको कहते हैं भोगी। ये संसार में जो लोग भोग रहे हैं ना, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन, जो हर व्यक्ति संसार को भोगना चाहता है। अरे ये संपत्ति कृष्ण की है, ये नारायण की है, आप कैसे भोग रहे हो? हाँ? दूसरे की संपत्ति को भोगने वाले को पता है आपको क्या कहते हैं? रावण। रावण लेके आया था ना माता सीता को, राम की संपत्ति है, तुम कैसे लेके चला गया? इसीलिए नष्ट हो जाता है। ये भोगी लोग सब ऐसे ही, इनकी मृत्यु हो जाती है और रोग हो जाता है। इस संसार में बड़े बुरे तरीके से फंस जाते हैं भोगी। तो हम भक्त बनना चाहते हैं, अभी बने नहीं हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि आप भक्त हो गए, हो सकता है आप में से कोई भक्त हो गए होंगे, हम तो अभी प्रयास कर रहे हैं, भक्त बनने का बहुत दूर है, साधक बन जाएं। तो हमारे अंदर भी भोग की इच्छा होती है, हम ये भोगेंगे वो भोगेंगे। अपने लिए हम 4000 रुपए का कपड़ा लेके आएंगे, 8000 रुपए का कपड़ा लेके आएंगे, लेकिन ठाकुर जी के लिए सेवा में, प्रभु जी हमारी तरफ से 101 रुपए का रसीद बना दीजिए। ये भोगी मेंटलिटी है, ये भोगी का भाव है। सब दिया कृष्ण ने, नहीं नहीं प्रभु जी, हमने इतना पढ़ाई किया, इतना जॉब किया, तब तो पैसा कमाया। तो पढ़ाई करने के लिए बुद्धि किसने दिया? जॉब करने के लिए बुद्धि किसने दिया? भगवान ने दिया।
और अब सब भोगना चाहते हो आप। तो ये भोगी लोग का जो विचारधारा है। एक बार एक व्यक्ति माता के मंदिर में जाता है, काली माता। बोलता है, माता मैं बहुत गरीब हूं, कुछ करो। अगर तुम मेरे को, अगर तुम मुझे, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम मुझे अगर कुछ अच्छा सा कुछ ऐसा करो कि मुझे पैसा मिल जाए, मैं ना तुम्हारे दरवाजे पे, तुम्हारे मंदिर में एक बकरा बलिदान करूंगा, बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। तो माता बोलती है ठीक है, बेचारा बार बार आ रहा है। हाँ, माता को तो कोई बकरों की कमी नहीं है, बहुत बकरे संसार में भरे पड़े हैं। तो माता ने बोला ठीक है जा, और ये पैसे वाला हो गया। पैसे वाला हो गया तो फिर आया बहुत समय बाद, और पैसा जब चाहिए था फिर आया। हाँ, वो बोलते हैं ना, दुख में भजन करे सब, सुख में करे न कोई। हाँ, सुख में भजन करे तो दुख काहे को होए। तो इसको भी जब तकलीफ से छुटकारा मिल गया, पैसा कमा रहा है, तो आया नहीं मंदिर में माता के। और जब पैसा का और जरूरत पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, आया। तो माता ने कहा तुमने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि पैसा मिलेगा तो तुम बकरे का बलिदान करोगे, बकरा चढ़ाओ। बोलता है माता देखिए अभी बहुत महंगाई बढ़ गई है, बकरा बहुत महंगा मिल रहा है, और गवर्नमेंट चेंज होने से ऑलरेडी ना बकरों का रेट बढ़ा दिया गया है। तो माता बोलती है ठीक है मुर्गा चढ़ाओ। तो बोलता है अरे मुर्गा भी ना आजकल क्या है ना, शॉर्टेज चल रहा है, ब्लैक में खरीदना पड़ेगा। तो माता बोलती है फिर कुछ छोटा सा पक्षी चढ़ा तो, कुछ तो चढ़ा। अरे नहीं नहीं, अभी ये नहीं वो नहीं, नखरा करता है। तो फिर काली माता उसको बोलती है कि बेटा एक मक्खी तो चढ़ा दे कम से कम, तेरे को इतना दिया, एक मक्खी तो चढ़ा दे। तो बोलता है क्या माता, इतना छोटा सा मक्खी, इतनी मक्खियां तुम्हारे मंदिर में भेन बना रही है, एक पकड़ के रख लो, उसके लिए भी मैं बलि चढ़ाऊं। तो ये भोगी लोग हैं, ये सिर्फ लेना जानते हैं भगवान से, देना नहीं जानते। तो एक व्यक्ति गया, 2000 का नोट देखा, इधर उधर देख के जेब में डाल दिया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी देखा 2000 का नोट गिरा पड़ा हुआ है, फिर उसने क्या किया, उसने सोचा मेरा क्या है, मेरा थोड़ी है, छोड़ के चला गया। ये वो योगी लोग हैं, तथाकथित योगी लोग हैं, जो संसार को छोड़ के हिमालय में जाके बैठे। अच्छा है, एक हिसाब से अच्छा है, ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं संसार में। अरे संसार डूब रहा है, तुमको प्रचार करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुमने इतने वेद पुराण पढ़े हैं, तो लोगों पे करुणा करो, प्रचार करो, लोगों को जागृत करो। नहीं, योगी बन के हिमालय पे चला गए। ऐसे हमारे कुछ भक्त होते हैं, मैं अपना जप करूंगा, मुझे क्या मतलब है, मैं प्रचार का सेवा, मैं क्यों सेवा करूं, मैं अपना जप करूंगा, टाइम मिलेगा तो 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा, मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, मैं लेक्चर सुनूंगा, लेकिन मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो आप भी वैसे योगी जैसे हैं, तथाकथित योगी जैसे, जो नहीं देख रहा है दूसरों का दुख। हाँ, वैष्णव का तो गुण है, पर दुख दुखी, दूसरे का दुख देख के दुखी हो जाते हैं, और कैसे उद्धार हो उनका, इस पे विचार करते हैं। तो ये सब भगवान की संपत्ति को छोड़ के इन भोगियों के हाथ में वो योगी हिमालय पे जाके बैठा है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, क्योंकि अगर योगी, वो जो बोलता है मैं योगी हूं, वैरागी हूं, और नहीं उठाएगा उस नोट को, तो कोई भोगी आके उठा लेगा। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है नोट गिरा हुआ है, नोट को उठाता है, इधर उधर देखता है, पता करता है किसका नोट है, ढूंढता है, भले समय लगेगा, ढूंढेगा किसका नोट है, फिर वो उसको जाके लौटा देगा। यह है भक्त। भक्त जानता है ये सारी संपत्ति कृष्ण की है, तो उसको कृष्ण की सेवा में लगाना, कृष्ण को देना, ये भक्त का भाव होता है। आपको भक्त बनना है तो जो कृष्ण की संपत्ति है, जिसको आप अपना मान बैठे हैं, उसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना है, वो हमें करना चाहिए। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं जो इस संसार को भोग रहे हैं। हाँ, तो भोगेंगे तो रोग मिलेगा, भोग के बाद रोग मिलेगा इनको। और कुछ ऐसे हैं जो योग लेके चले गए हैं, हाँ, वो भी अल्प ज्ञानी हैं, वो भी बुद्धिमान नहीं है।
और तीसरे कैटेगरी के जो सर्वोत्तम कैटेगरी है वो है कृष्ण के भक्त। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी सीता को लाने में बहुत मदद की। वो तो बोले ही थे माता सीता को, चलो ले चलता हूँ। माता सीता बोले नहीं, राम को आने दो। तो हनुमान जी ने सीता और राम को मिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया। उन्होंने ही तो जाके ढूंढा ना सीता को। तो भगवान का भक्त क्या करता है? भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की संपत्ति को भगवान के साथ मिलाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहे, मैं वैसा योगी नहीं हूं जो सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। हम भक्त हैं। तुम पूरे ब्रह्मांड का संपत्ति मेरे पास लेके आओ, मैं सब कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा। प्रभुपाद की वो शक्ति है। तो हमको क्या करना चाहिए? जो भी हमारे पास है वो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए वो सीखना चाहिए। उसको कहते हैं भक्त। तो हमारे अंदर थोड़ा भोगी भी है, थोड़ा योगी भी है और थोड़ा भक्त भी है। तो भक्त को बढ़ाना पड़ेगा, तब वो भोगी और योगी है वो जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा, तब हम बनेंगे शुद्ध भक्त। तो उसके लिए क्या है? पहले तो आप जप करते रहिए, क्लास सुनते रहिए, पढ़िए और डेली रीडिंग कीजिए। आज हमारे कुछ वॉलंटियर्स को आप लोग को फ़ोन आएगा, हमने कुछ कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं साधना कार्ड के लिए, और कुछ फ़ोन आएगा तो बहुत जल्दी हम साधना कार्ड फिल करेंगे। तो उसमें जो है कम से कम आपका रीडिंग 1 घंटा रोज होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे ज्ञान मिलेगा? भक्ति से संबंधित ज्ञान कैसे मिलेगा? तो ये भक्ति करते रहिए और अपने आप बाकी ज्ञान और वैराग आ जाएगा। आज आप में वैराग की कमी है, नो प्रॉब्लम, आप भक्ति करिए। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु जी मेरे पास ना बहुत पैसा है लेकिन मेरे अंदर वैराग नहीं आ रहा है वो पैसे को मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊं, तो मैं जप करता। तो 10 साल हो गए आपको जप करते हुए, अभी भी वैराग नहीं आ रहा है, तो फिर ज्ञान से पढ़ो, भगवत गीता भागवत में पढ़ो, लिखा हुआ है, कृष्ण बोलते हैं आके मेरे को समर्पित करो। तो फिर करना भी चाहिए ना। अगर वैराग जागृत नहीं हो रहा है और अभी भी आसक्त है, और अपना जीवन शैली चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी हमारा लाइफस्टाइल जो है बड़ा ऑपुलेंस है, वो सिंपल नहीं हो रहा है, तो मतलब वैराग और ज्ञान नहीं आ रहा है, तो भक्ति ठीक से चल नहीं रही है। तो भक्ति ठीक से अगर चलेगी आपकी तो अपने आप ज्ञान और वैराग आ जाएगा। हरे कृष्ण। तो भक्तों के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। विद्या माता जी म्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे दान के बारे में पूछना है कि दान कैसे, किनको, कब और क्या देना चाहिए? भगवत गीता में भगवान बताते हैं दान जो है सिर्फ वैष्णवों को देना चाहिए जो भगवान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, बस यही एक परिभाषा दान की है। बाकी सारा दान रजोगुण तमोगुण में है। तो जो वैष्णव कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगा हुआ है, दान उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि फिर आपका जो पैसा है वो कृष्ण की सेवा में लग जाएगा। और दान में क्या देना चाहिए प्रभु जी? दान में जो दीजिए, जो आपका है ही नहीं। आप, कई बार हमको लगता है हम दान दे रहे हैं, आपका कुछ है ही नहीं। आप नहीं दान देंगे तो मृत्यु सर्व हरस चाहम, मृत्यु के समय पे सब कृष्ण खींच लेंगे। तो अब आप देखिए दान में क्या देना है आपको, है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं कि मृत्यु के समय तो आपका पति, आपका पत्नी, आपका बच्चा, आपका घर, आपका बंगला, गाड़ी, डिग्री, पैसा, शरीर, कपड़ा सब ले लिया जाएगा। जीरो पे आ जाएंगे आप, जीरो से ही चालू हुए, जीरो पे ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर चाणक्य पंडित कहते हैं क्यों नहीं आप बुद्धिमानी करते हो कि मृत्यु से पहले जो दे सको कृष्ण को दे दो, और अगले जन्म में भी उसका फायदा मिलेगा आपको। अब क्या देना है? कुछ भी दे सकते हैं दान। आप जो प्रेम से देना चाहते हैं, जो श्रद्धा से देना चाहते हैं कृष्ण को दीजिए, सब कुछ दे सकते हैं। तन मन धन। आपके पास जीवा है, जीवा वाणी बोल सकते हैं, प्रचार कीजिए। आपके पास हाथ पांव है, सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि दान सिर्फ धन का होता है, धन का तो करना ही चाहिए, लेकिन तन से भी करना चाहिए, मतलब अपने आप को सेवाओं में लगाना चाहिए, तो वो भी एक दान है। और अपने मन को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण में लगाना चाहिए, वो भी।
और दान कब करना चाहिए? कभी भी कर सकते हैं, रात को 2 बजे भी कर सकते हैं, कोई कोई टेंशन नहीं। अपना फोन उठाइए, अकाउंट नंबर डालिए इस्कॉन का और ट्रांसफर कर दीजिए। रात को 2 बजे भी सपना आ जाए ना, ओहो मेरे को सपना आया, सपने में भगवान ने कहा दान दो, तो रात को उठ के दान दे सकते हैं। कोई शुभ अशुभ नहीं होता, कृष्ण से संबंधित कोई भी क्रिया अशुभ नहीं होती है, कभी भी दे सकते हैं, कोई शुभ अशुभ नहीं होता। ये सब कर्म कांड में होता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं, कभी भी कर सकते हैं। भक्ति का कोई भी कार्य कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, कोई लिमिट नहीं है उसका। आप जब कब कर सकते हैं, बेस्ट है मॉर्निंग में, लेकिन कभी भी कीजिए। आप बोल रहे हैं मुझे ना 64 माला करना है, ठीक है, आप रात को भी कीजिए, दिन में भी कीजिए, शाम में भी कीजिए, सवेरे भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। भक्ति से संबंधित कोई भी कार्य के लिए तिथि, देश, काल, पात्र ये सब नहीं लगता। कौन सी तिथि है, शुभ है कि अशुभ है। साल की सबसे अशुभ तिथि में भी, सूर्य ग्रहण में भी क्या बोला गया है करने के लिए, दान करने के लिए। सूर्य ग्रहण में भी आप जाइए और शुद्ध हो जाइए। सूर्य ग्रहण के समय भी जो अशुभ होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उस समय ज्यादा जप करने, भक्ति करने बोला गया। तो कितना भी अशुभ चीज हो, भक्ति करने से शुभ हो जाता है। तो दान भी भक्ति का ही एक अंग है, तो कभी भी दान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा समझ में आया। मेरा एक प्रश्न था, जैसे मैं कहीं प्रचार करने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं, तो वो उनको गोदी में बैठाना, खिलाना ऐसे करते हैं, तो क्या ये सही है? प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए ऐसे तो 5 रस होते हैं, है ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो वात्सल्य रस वाले जो होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है ना, दिखावा बहुत है। अभी आप क्या उस लेवल पे हैं, आपके लिए, आपके हृदय में कृष्ण के लिए वो यशोदा जैसा प्रेम है क्या? नहीं। तो ये होता है गुजरात, राजस्थान तरफ हम देखते हैं ये सब, कि कृष्ण को गोद में रख लिया, कृष्ण हमारा बेटा है। ठीक है, कृष्ण आपका बेटा है, चलिए अच्छा है। आइडियली प्रभुपाद जी कहते हैं हमें इस संसार में एक ही भाव चलता है, दास, हम कृष्ण के दास हैं, यही भाव रखना चाहिए। लेकिन अगर आप वो कोई रख रहा है कि हम कृष्ण के बेटा है, तो उसको अभी उत्साह को खत्म मत कीजिए, ठीक है। तो आप बोलिए कि भाई ठीक है, अच्छे से अपना बेटा का सेवा करो और बेटा का नाम जप करो, उसको भक्ति में लगाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि उन लोगों को आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा मत करो, तो उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उनको प्रचार का एक कला है, सामने वाले को बिना डिस्टर्ब किए उसको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रभु जी वो जो माला जपते हैं वो राधे नाम की जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की नहीं जपते, तो भी ठीक है क्या? नहीं, तो फिर उनको धीरे धीरे सिखाना चाहिए कि कृष्ण नाम भी जप करना चाहिए। वो तो प्रभु जी नाराज होके बात करनी बंद कर दी उन्होंने। ठीक है, दूसरों को प्रचार कीजिए, और भी बहुत लोग हैं, उनको राधे नाम का जप करने दीजिए। प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, एक स्टूडेंट, और वो ओम जप करता था, ओम। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप ओम जप करते हो, साथ में कृष्ण जोड़ दीजिए। तो उन्होंने जप करना चालू कर दिया, ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण। तो कृष्ण प्रभुपाद ने जुड़वा दिया। फिर धीरे धीरे ओम चला गया और हरे कृष्ण मंत्र आ गया। और वो आज, और वही भक्त आज इतने महान भक्त बन गए। और वही है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कैसे प्रभुपाद ने सबको धीरे धीरे कृष्ण नाम को जोड़ना जाना चाहिए। मयंक मिश्रा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरा कृष्ण। यह प्रश्न था कि कोई व्यक्ति है जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, पूरी निष्ठा से, किसी की बुराई नहीं करता, वो भगवान में भी मानता है, नास्तिक नहीं है मतलब, पर वो भक्ति नहीं करता, वो अपने काम को ही पूजा मानता है, तो क्या वो सही है या गलत है? गलत है, भगवान गलत है। कहते हैं गलत है, मैं क्या कह रहा हूँ। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर गुणे तत्र समासत सुरो हराव अभक्त से कुतो महत गुणा। जो अभक्त है उसमें कुछ, देखिए गलत क्यों है, क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन वो संसार से निकलने का प्रोग्राम नहीं बना रहा है, तो क्या फायदा। अगर आपके घर में आग लग गई है, आप अंदर बैठे हो, बाहर निकलने का प्रोग्राम कब बनाओगे। तो भक्ति नहीं करेगा तो इस संसार से बाहर कैसे निकलेगा, वो इम्पोर्टेंट है ना। जी प्रभु। है ना, ठीक है।
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।